Hi guys, let us consider a 2 cross 2 game without saddle point. Here we consider that we have two players A and B and they are 2 cross 2 game which does not possess a saddle point. आइए हम लोग बात करते हैं 2 क्रॉस 2 गेम की जिसमें सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो मान लेते हैं आपके पास दो प्लेयर है, प्लेयर ए एंड प्लेयर बी, एंड प्लेयर ए हैज़ टू स्ट्रैटेजी A1 and A2 whereas player B has two strategy B1 and B2, and their payoff matters is given in this particular frame where A11, A12, A21, A22. यहाँ A11 का मतलब है द वैल्यू ऑफ पे ऑफ व्हेन प्लेयर A takes A1 strategy and B takes B1 strategy, and A12 means player A takes A1 strategy and B takes B2 strategy and some in a similar frame. क्योंकि सेटल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आप कोई भी प्योर स्ट्रैटेजी सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको मिक्स स्ट्रैटेजी का प्रयोग करना होगा। तो ना लेट अस कंसीडर the optimum mixed strategy for player A is SA is equal to A1, A2, P1, P2 with P1 plus P2 is equal to 1. What it means, जब आप ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी लेते हैं तो जितनी भी स्ट्रैटेजी होती है उनके प्रोबेबल चांसेस के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज द चांसेस दैट दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी विल बी सिलेक्टेड बाय दैट पर्टिकुलर प्लेयर। तो ऐसे इज इक्वल टू A1 A2 विथ प्रोबेबिलिटी P1 P2 का मतलब है A1 को चूज़ करेगा जिसकी प्रोबेबिलिटी P1 हो और A के A2 चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी P2 होनी चाहिए। जाहिर सी बात है इसके पास सिर्फ दो स्ट्रैटेजी है तो इन दोनों में से कोई एक स्ट्रैटेजी वो कंफर्म चूज़ करेगा और कोई एक ही चूज़ करेगा। तो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव। तो भाई P1 प्लस P2 की वैल्यू 1 होगी। एंड ऑप्टिमम मिक्स्ड स्ट्रैटेजी for player B is SB is equal to B1 B2 and that is Q1 Q2। तो भैया ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर B2 विल मतलब प्लेयर B इज सेम एज Z। तो यहाँ पे आप SB की बात करेंगे B1 B2 होगा, Q1 Q2 होगा। दैट मीन्स प्लेयर B will choose strategy B1 with probability Q1 and choose B2 with probability Q2, और जाहिर सी बात है Q1 plus Q2 की वैल्यू 1 होगी। So this is how we think regarding. Now the 2 cross 2 game will be look like this. भाई A1 उसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्म भी रख दिया और आपके पास ये मिला होगा। Then expected payoff will be, एक्सपेक्टेड पे ऑफ को आप EPQ के फॉर्म में दिखाएंगे। वाई इट इज EPQ? क्योंकि भैया आपको P और Q का फॉर्म में दिखाना है, या P1 Q1 कह लीजिएगा। P1 Q1 निकालना है आपको, यानी अगर आपको A के लिए P1 की वैल्यू पता चल जाए तो P2 भी निकल जाएगा, यानी P1 P2 दोनों की वैल्यू पता चल जाएगी। और B के लिए अगर Q का बारे में पता चल जाए, यानी Q1 के बारे में पता चल जाए तो Q2 के बारे में पता चल जाए, यानी दोनों स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी। सो आप ये बात यहाँ पे ध्यान में यूज़ रखेंगे एंड देन वी थिंक अबाउट एक्सपेक्टेड पे ऑफ। एक्सपेक्टेशन निकालने के कई सारे तरीके आपको पहले से पता है, यानी आपने बचपन में एक्सपेक्टेशन निकाला होगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कैसे निकालते थे आप? समेशन एक्स प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी समेशन करते थे एक्स और प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स। और अगर मान लीजिए जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन जब होता था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई का फ्रेम, तो समेशन एक्स और समेशन वाई एक्स वाई, और यहाँ जॉइंट डेंसिटी रखते थे। और यहाँ चूंकि पे ऑफ का एक्सपेक्टेशन निकालना है तो पे ऑफ आपका A11, A12, A21, A22 के फॉर्म में, यानी कि AIJ के फॉर्म में है। अब ith स्ट्रैटेजी चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी A के लिए BI है और Q के लिए QJ है। जाहिर सी बात है सिर्फ दो केसेस है, तो I की वैल्यू 1 से 2, J की वैल्यू 1 से 2। जब समझिएगा AIJ I वेट 1 2 2, यानी कि ये 1 2 और J 1 2, तो AIJ का मतलब है कि भैया इनमें से ही कोई एक वैल्यू होगी। तो कुल मिलाकर 4 टर्म ही है, ज़्यादा नहीं है, 4 ही टर्म है। लेकिन जनरल फ्रेम जो होता है समेशन एक्स समेशन वाई, फिर जो टर्म हो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और वाई इज इक्वल टू वाई, तो आप उसको लिख सकते हैं। अब जरा ऐसा करिए कि इसको ओपन कर दीजिए, तो जरा आपको पास जो आपको टर्म मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। A11 P1 Q1 प्लस A12 J की वैल्यू पहले 1 और 2 रखेंगे, तो A12 J की वैल्यू 2 रखेंगे तो P1 Q2, फिर I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, A21
P2Q1 और I और दोनों के वैल्यू 2 रखेंगे तो A22 P2Q2। अब आपको पता है कि P2 की वैल्यू 1 माइनस P1 रखी जा सकती है और Q2 की वैल्यू 1 माइनस Q1 रखी जा सकती है। ये हम यूज़ करेंगे, पर पहले बार फिर से देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड पे ऑफ का मतलब आपको पता है कि आप वो पे ऑफ लेते हैं, उनके होने की प्रोबेबिलिटी लेते हैं और जितने भी केसेस होते हैं उनका सम ले लेते हैं। ठीक है, तो आपने लिखा, फिर आप I को 1 से 2 तक और J को 1 से 2 तक रन कराओगे तो कुल मिला के 4 टर्म मिलेंगे। और अगर इसको ना भी देखो थे, मतलब ये टर्म ना भी लिखो तो यहाँ से लिख सकते थे भैया पे ऑफ की 4 पॉसिबल वैल्यूज़ है, तो A11 के आने के कितने चांसेस है। A11 आने के लिए A को A1 चूज़ करना होगा यानी प्रोबेबिलिटी P1, और A11 आने के लिए B को B1 चूज़ करने का पड़ेगा यानी प्रोबेबिलिटी Q1। तो A11 डॉट P1 डॉट Q1, फिर इसीलिए A12 P1 Q2, A21 P2 Q1, A22 P2 Q2 और चारों को सम कर लेंगे। दैट इज़ हाउ इट हैज़ बीन डन ओवर हियर। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो हियर वी हैव एक्सपेक्टेड ऑफ P1 Q1। जो हमसे P1 Q1 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई P2 Q2 की वैल्यू 1 माइनस P1 और 1 माइनस Q1 से आ जाएगी। तो जहाँ जहाँ P2 है वहाँ वहाँ 1 माइनस P1 और जहाँ जहाँ Q2 है वहाँ वहाँ 1 माइनस Q1 रख लीजिए। तो A11 P1 Q1 प्लस A12 P1 तो ठीक है लेकिन Q2 की जगह 1 माइनस Q1, फिर A21 P2 की जगह 1 माइनस P1 और Q1 की जगह Q1 रहने दीजिए, फिर A22 P2 को 1 माइनस P1 और Q2 को 1 माइनस Q1 के फॉर्म में तोड़ दीजिए। अब जरा प्रोडक्ट कीजिएगा, A11 P1 Q1 प्लस A12 P1 माइनस A12 Q1 प्लस A21 Q1 माइनस A21 P1 Q1 प्लस A22। जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 1 माइनस P1 माइनस Q1 प्लस P1 Q1 आपको देखने को मिलेगा। अब जितने भी P1 Q1 के टर्म है उसको एक साथ कर लीजिए। तो भैया A11, फिर आपको P1 Q1 में आपको देखने को मिलेगा माइनस A21, फिर इधर आपको P1 Q1 में एक और वैल्यूज़ मिलेगी जो देखने को मिलेगी एक टर्म कम दिख रहा है आपको, A21 Q1 ओके। अच्छा, ये Q1 P1 होगा तो माइनस A12 भी आएगा जो लिखे नहीं इधर, ये एक टर्म इधर और होगा जो प्रोडक्ट करके इसको मिस कर दिए थे, इसको लिख लीजिएगा। फिर प्लस A22 क्योंकि यहाँ पे जब आप करोगे तो P1 Q1 का टर्म आएगा, तो ये P1 Q1। अब जरा P1 के टर्म को एक साथ कर लीजिए तो जरा, तो P1 का टर्म कहाँ है भाई, A12 एक ये देखने को मिलेगा, फिर P1 का टर्म आपको यहाँ देखने को मिलेगा यानी कि प्लस वुड इट बी प्लस सॉरी माइनस A22 P1। फिर Q1 के टर्म को एक साथ लिख लीजिए तो जरा, Q1 का टर्म आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है A21 और माइनस A22 Q1। फिर जो आपको कांस्टेंट टर्म मिलेगा वो एक कांस्टेंट टर्म देखिए कहाँ है, तो कांस्टेंट टर्म सिर्फ एक है, बाकी सब में या तो P1 या Q1 है, तो प्लस A22। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, इस पूरे के पूरे टर्म को बाहर ले लीजिए। ठीक है, और या फिर इस पूरे के पूरे टर्म को बाहर ले लीजिए, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, या इस पूरे के पूरे टर्म को लैम्डा मान लीजिए, लैम्डा P1 Q1 प्लस या माइनस A22 माइनस A12 P1 माइनस A22 माइनस A21 Q1 प्लस A22 लिखा जा सकता है। और इसको लिखने में कोई तकलीफ इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि भैया आपने क्या किया, माइनस कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लेंगे तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं इन दोनों को। ठीक है, हमारा अल्टीमेट टास्क इस पूरे प्रॉब्लम को कुछ इस फॉर्म में तोड़ने की है। तो ज़रा हमारी पूरी कोशिश है कि ये पूरा जो टेबल है, यानी आप यहाँ तक लिख लीजिएगा, उसके बाद समझिएगा क्योंकि हम फिर अगले पेज पे चले जाएंगे। कि आपको कोशिश है कि ई P1 Q1 की वैल्यू कुछ ऐसी हो जाए, लैम्डा P1 माइनस एक्स Q1 माइनस एक्स प्लस V टाइप का। तो जब आप इस फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करेंगे तो P1 माइनस एक्स Q1 माइनस एक्स का टर्म चाहिए या Q1 माइनस वाई का टर्म चाहिए आपको। ठीक है, आपकी कोशिश इसलिए है। तो जब आप इस पूरे को प्रोडक्ट करके देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ज़रा सोचिएगा। तो P1 Q1 मिलेगा आपको। ठीक है, फिर माइनस P1 वाई P1 माइनस Q1 एक्स प्लस एक्स वाई और प्लस V मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस P1 चाहिए था, माइनस Q1 चाहिए था, इसलिए माइनस का सिंबल यानी माइनस कॉमन लेके आप बाहर निकाले। यानी आपका प्राइम टास्क है, ये रफ है, इसको आप फेयर पे मत लिखिएगा।
ये आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंड वाई वी आर कन्वर्टिंग इट दैट वी विल डिस्कस इट लेटर, बट इनिशियली वी विश टू कन्वर्ट इन दिस पर्टिकुलर फ्रेम। और काफ़ी ईजी है करना। अगर आपने यहाँ पे कोई टर्म लैम्डा जो माना है, ठीक है, आपको कोशिश करनी है P1 माइनस एक्स Q1 माइनस वाई के फॉर्म में, यानी लैम्डा इस पूरे में कॉमन हो, पर यहाँ सिर्फ P1 Q1 के साथ है, तो लैम्डा कॉमन करके बाहर निकाल दीजिए। फिर लैम्डा जब कॉमन करेंगे तो बाई लैम्डा इधर और बाई लैम्डा इधर और बाई लैम्डा इधर बनेगा। फिर उसमें y और x का टर्म आइडेंटिफाई कीजिए, जो P1 के साथ होगा वो y होगा और जो Q1 के साथ होगा वो x होगा। उससे पहले प्लस एक्स वाई की संकल्पना सोचिए और फिर देखिए कि जो टर्म रिमूव आउट हो रहे हैं वो v के बराबर हो जाएंगे। आइए ट्राई करते हैं। दिस इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर, ठीक है। अब आपने लैम्डा अगर बाहर निकाला तो सब में डिवीज़न में लैम्डा चला जाएगा। अब जरा क्लियरली दिख रहा होगा लैम्डा। अब आपको P1 Q1 माइनस ये आपको देखने को मिल गया x का टर्म, सॉरी y का टर्म, ये देखने को मिल गया x का टर्म। तो लैम्डा P1 माइनस एक्स और Q1 माइनस वाई के फॉर्म के लिए आपको एक्स वाई का टर्म ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, इसको रहने दीजिए। अब क्या करिए, इन दोनों के टर्म को ऐड कर दीजिए। तो जब इन दोनों का टर्म ऐड करेंगे तो आएगा A22 माइनस A12 बाई लैम्डा, A22 माइनस A21 बाई लैम्डा, ठीक है। अब ऐड करोगे तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, यानी A22 माइनस A12 बाई लैम्डा, A22 माइनस A21 बाई लैम्डा और प्लस A22 बाई लैम्डा तो है ही, क्यों? दिस इज हाउ इट शुड बी डन। और आप इसको इजीली लिख सकते हैं। अब जरा और थोड़ा दिमाग लगाओ, तो जरा गौर से इसमें फॉर्म में देखोगे तो केवल यहाँ से लेके यहाँ तक के टर्म में देखोगे तो लैम्डा माइनस वाई एक्स माइनस पी वाई और प्लस एक्स वाई है। तो आप इसको लिख सकते हो लैम्डा P1 माइनस एक्स होना चाहिए, यानी जो वाई Q1 के साथ कोफिशिएंट। जाहिर सी बात है, जब आप P1 माइनस एक्स और Q1 माइनस वन वाई को एक्सपेंड करेंगे तो जो Q1 का कोफिशिएंट होगा वो x हो जाएगा और जो Y1 का कोफिशिएंट होगा वो y हो जाएगा। सॉरी, जो Q1 का कोफिशिएंट होगा वो x हो जाएगा और जो P1 का कोफिशिएंट होगा वो y हो जाएगा। तो P1 माइनस A22 माइनस A21 बाई लैम्डा, Q1 माइनस, ठीक। अब बाहर इस दोनों को अगर सॉल्व करें तो आप एलसीएम ले सकते हैं, माइनस A22 माइनस A12 A22 माइनस A21 प्लस A22 डॉट लैम्डा बाई लैम्डा स्क्वायर, क्यों? अब जरा लैम्डा का टर्म अलग कर लीजिए, और आपसे बोला था लैम्डा P1 माइनस एक्स Q1 माइनस वाई और प्लस वी, यानी प्लस वी अलग होना चाहिए, तो यानी लैम्डा का ये टर्म अलग कर देंगे तो आपको जो टर्म मिलेगा उसके बारे में सोचते हैं। तो लैम्डा P1 माइनस A22 माइनस A21 बाई लैम्डा Q1 माइनस A22 माइनस A12 बाई लैम्डा, ये अलग, और एक लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल आउट होगा और यहाँ बचेगा 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट ये क्या हो जाएगा, A22 का स्क्वायर माइनस A22 A21 माइनस A12 A22 प्लस A12 A21, ठीक है। एक लैम्डा कैसे गया, यहाँ बच गया। अब जरा यहाँ देखिएगा, ये जो लैम्डा की वैल्यू है ना, बेसिकली यहाँ पे जो टर्म आएगा देखिएगा माइनस किए होंगे तो यहाँ माइनस होगा ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये माइनस लिया है तो जब इसको आप बाहर करेंगे तो यहाँ वाला प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो A22 लैम्डा है, इसमें लैम्डा की वैल्यू बेसिकली क्या थी, शुरू में हम लोगों ने क्या लिया था, सिंपल सा था A11 प्लस A22 माइनस A12 माइनस A21, ठीक है। जो लैम्डा हमने सपोज किया था शुरू में, यानी जिसकी जगह लैम्डा लिया था P1 Q1 का कोफिशिएंट, वो कुछ ऐसा था। तो जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस A22 A11 फिर प्लस A22 का स्क्वायर फिर माइनस A22 A12 और प्लस A22 A12, क्यों भाई, यही चीज़ देखने को मिलेगी। अब इसमें जो कैंसिल आउट होगा ये लिखने की जरूरत नहीं है, जो कैंसिल आउट होगा वो कैंसिल आउट कर दीजिए। A22 का स्क्वायर A22 के स्क्वायर को कैंसिल आउट करेगा, यानी पहले आप इसे लिख लीजिएगा, उसके बाद हम करेंगे। चलिए
अब A22 का स्क्वायर A22 के स्क्वायर को कैंसिल आउट करेगा। फिर और देखते हैं कि और क्या क्या टर्म देखने को मिलेगा। A22 A21, एक मिनट, हाँ ये A21 होगा। A22 जरा देखिएगा, A22 A21 यानी कि ये वाला टर्म भी कैंसिल आउट होगा। क्यों भाई? फिर इसके साथ साथ और क्या कैंसिल आउट होगा? यानी कि ये तो कैंसिल आउट हो रहा है। इसके अलावा A22 A21 और A22 A21 ये दोनों कैंसिल आउट हो रहा था, सॉरी, और A12 A22 ये कैंसिल आउट हो रहा है। यानी ये 6 टर्म कैंसिल आउट है। A22 स्क्वायर को A22 A21 इसको करेगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट होगा। फिर ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि आपके पास ये बचेगा और ये बचेगा। बाहर माइनस का सिंबल भी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जब आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो चलिए बढ़ते हैं और थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि इसके आगे कैसे देखेंगे। तो आपके पास ई P1 Q1 की जो वैल्यू है वो कुछ ऐसी आ गई है कि लैम्डा P1 माइनस A22 माइनस A21 बाई लैम्डा, Q1 माइनस A22 माइनस A12 बाई लैम्डा, और ये माइनस जो बाहर था उसको माइनस 1 अपॉन लैम्डा, और ये टर्म आ गया आपका A22 सॉरी A22 A11 माइनस A12 A21। ठीक है, जरा लॉजिकली सोचे, सॉरी उल्टा हो गया, ये माइनस ये है और ये प्लस है। अब बाहर का नेगेटिव साइन अगर यूज़ कर ले और लैम्डा की जगह ये जो टर्म है A21 के वैल्यू वो रख दे, तो आपको क्या मिलेगा? या लैम्डा P1 माइनस A22 माइनस A21 बाई लैम्डा, Q1 माइनस A22 माइनस A12 बाई लैम्डा, माइनस की जगह प्लस कर ले तो A11 A22 माइनस A12 डॉट A21 का बाई लैम्डा का टर्म आपको देखने को मिलेगा। यानी अब ये जो फॉर्म है वो क्लियरली लैम्डा P1 माइनस एक्स Q1 माइनस वाई प्लस V के फॉर्म में है, और ये ई P1 Q1 का टर्म है। कोई दिक्कत नहीं है, यानी एक्स वाई और V तीनों दिख रहा है आपको, विजिबल है। अब जरा लॉजिकली सोचिए आपकी कोशिश किसके तरफ से है, यानी आप ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी फॉर P1, यानी ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी फॉर P1 क्या हो गया? ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी, what would be the optimum strategy for player A? प्लेयर ए मैक्सिमाइज करना चाहता होगा प्रॉफिट, और अगर आप मैक्सिमाइजेशन की तरफ गौर से देखें तो मैक्सिमाइजेशन सिर्फ तभी होगा जब आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाए और जब P1 इसके बराबर हो जाए। क्लियर ये बात? यानी ये वैल्यू मैक्सिमाइज, और मैक्सिमाइज करने के लिए आपको P1 की वैल्यू को इसके बराबर करना होगा। P1 इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए। दैट इज व्हाट वी नीड टू थिंक अबाउट। So तो by maximum or minimax criteria what we are doing over here, अगर P1 इस वैल्यू x को ले लो तो ये इसका मिनिमम गेन होगा इन हैविंग दैट सेम रिस्क। तो आप P1 की वैल्यू जब ये होगा तो मिनिमम एक्सपेक्टेड गेन होगा फॉर प्लेयर A, और अगर Q1 की वैल्यू y हो जाए तो वो प्लेयर B के लिए ऑप्टिमम स्ट्रेटजी होगा, क्योंकि फिर वो उसके मैक्सिमम लॉस को डिनोट करेगा विद द सेम रिस्क या विद द गिवन पोटेंशियल रिस्क। तो यहाँ से आप क्लियरली बताएंगे कि P1 की वैल्यू ये, Q1 की वैल्यू ये होगी, एंड इन दैट कंडीशन V विल बी द वैल्यू ऑफ द गेम। तो क्लियरली फॉर एनी 2x2 गेम विद सैडल पॉइंट without a saddle point and having payoff matrix as followed, we get these three things. First, P1 is equal to A22 minus A21 by lambda, that is A22 minus A21 upon A11 plus A22 minus A12 minus A21. Q1 is equal to, क्लियरली अगर P1 ये है तो P2 क्या हो जाएगा उसके बारे में भी आप सोचिए, तो आपको खुद आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप P2 निकालेंगे तो 1 माइनस P1 होगा, और 1 माइनस P1 की वैल्यू क्या होगी भाई? जब इसको 1 माइनस करेंगे तो क्लियरली आपको दिखेगा दैट वुड बी नथिंग बट A11 माइनस A12 अपॉन डेनोमिनेटर वुड बी सेम। तो जब आप यहाँ से P1 अपॉन P2 करेंगे तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा A22 माइनस A21 अपॉन A11 माइनस A12, और आप इस क्राइटेरिया को याद रखिएगा हमेशा, ये काम आएगा।
अब P1 और P2 का रेशियो आप पे ऑफ मैट्रिक्स देख के बता सकते हैं। P1 प्लस P2 की वैल्यू 1 होती है तो ऑब्वियस सी चीज़ है, तो दोनों की मदद से आप P1 और P2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। Now similarly we can think about Q2 as well. Similarly, if Q1 is equal to A22 minus A12 by lambda, that is lambda की जगह A11 plus A22 minus A12 A21 रखे, तो Q2 जो कि 1 minus P1 के बराबर होगी, 1 minus Q1 के बराबर होगी, तो 1 minus दिस टर्म यानी वो कुछ ऐसा होगा। तो Q1 by Q2 की जो वैल्यू होगी वो आपके लिए सिंपली आप निकाल सकते हैं, दैट्स नथिंग बट A22 minus A12 upon A11 minus A21 simply, and you can go for this. Also value of the game जो है वो भी बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। A22 minus A12 that would be A11 A22 minus A12 A21 upon A11 plus A22 minus A12 minus A21। बड़ा देखिएगा काफ़ी हद तक ऊपर नीचे डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर लगभग सेम है, सो वी कैन यूज दिस इज हाउ द गेम विदाउट सेटल पॉइंट a 2+2 game without settle point could be considered. Hopefully you get it and hopefully you will draw, hopefully you can easily solve few questions as well. चलिए कोशिश करते रहिए और कुछ क्वेश्चंस बुक से उठा के इस पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।